चलो देखो, आज का टॉपिक है लेंस। पहला पढ़ेंगे वो क्या होता है लेंस। लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस किसे कहा जाता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ गोली हो या फिर दोनों पृष्ठ गोली, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लेंस। लेंस जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस पहचानने का तरीका क्या है? जिस लेंस का किनारे का पृष्ठ आपका क्या हो? पतला हो। किनारा पृष्ठ क्या हो? पतला हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। बीच में पतला हो, किनारे पर मोटा हो, उसे क्या कहा जाता है? अवतल लेंस। लेंस के बीच में ऑप्टिकल केंद्र होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक मुख्य अक्ष है। लेंस में दो फोकस होते हैं और दो ठे वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता केंद्र, दो वक्रता केंद्र होते हैं। और ऑप्टिकल से, लेंस के ऑप्टिकल से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और जो यफ है, यफ मतलब फोकस दूरी, फोकस लेंथ क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सेम प्रोसेस यही इसमें भी होता है। इसमें भी एक फोकस होगा, एक वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। इस तरीके से इसके कुछ नियम होते हैं। पृथ्वी में आने कुछ नियम। पहला नियम क्या है? उत्तल लेंस में 3 नियम होते हैं। एक लेंस बना लिया जाए। लेंस का ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका केंद्र हो गया। पहला नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तित के पश्चात जिस बिंदु से होके जाती है वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। पहला नियम। दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल केंद्र से होके जाती है तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक। तीसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये आपके 3 नियम होते हैं, ठीक। सेम प्रोसेस वही आपका किसमें होता है? अवतल लेंस में। इसकी कुछ परिभाषाएं याद रखनी चाहिए। पहला है फोकस दूरी, ठीक। दूसरी परिभाषा क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है। ये इतनी चीजें हैं। और
अब इसके आगे देख लेते हैं प्रतिबिंब का बनना। इसके आगे क्या पढ़ा जाएगा? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 स्थितियां होती हैं। उत्तल लेंस की कितनी स्थितियां होती हैं? 6। इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस? अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण ढेर सारी किसी एक बिंदु पर आप मिलती हुई प्रतीत हो या आपतित होती है, उसी को क्या कहते हैं? अभिसारी। एक होता है अपसारी। ठीक है, इसकी 6 स्थितियां हैं। पहला स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। दूसरा स्थिति है अनंत और 2f। 2f मतलब वक्रता केंद्र के पीछे हो। तीसरा पॉइंट है 2f1 पर हो। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? 2f1 और f1 के बीच में हो। पांचवा क्या है? f पर हो। छठवां क्या है? f और O के बीच में है। प्रकाशी केंद्र, ये O का क्या नाम है? प्रकाशी केंद्र। तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब कोई वस्तु अनंत से आएगी तो कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। जब कोई वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब 2f1 और f1 के बीच में बनता है। जब अगर 2f1 पे रखा है तो वो उसका प्रतिबिंब भी उसी पे ही बनता है। 2f1 और f के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और 2f1 के बीच में बनेगा। जब कोई वस्तु फोकस पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। और जब कोई प्रकाश की किरण f और प्रकाशी केंद्र, फोकस दूरी और प्रकाशी केंद्र के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। ठीक है, इसके कहाँ बनता है? पीछे। स्थिति कैसी होती है इसकी? पूरा इसका आकार चेक कर लेते हैं। आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? जब वस्तु अनंत से आएगी, फोकस पे मिलेगी तो उसका आकार बिंदु के आकार का होता है। उसका आकार कैसा होता है? बिंदु के आकार का होता है। जब वस्तु अनंत और 2f के पहले रखी हो तो कहाँ मिलती है? दूसरे लेंस f2 के बीच में। इसके जब बीच में मिलती है तो इसका आकार कैसा होता है? जो वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से जब 2f पे रखा रहता है तो वो वस्तु के बराबर बनती है। 2f और f1 के बीच में रहेगा तो कैसा बनेगा? आकार इसका वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। जब फोकस पे रहता है तो अनंत पे मिलता है, वस्तु से बहुत बड़ा। अब जब देखिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? फोकस और वो प्रकाशी केंद्र पर हो तो वस्तु के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा? वस्तु के पीछे। वस्तु के पीछे बनेगा। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनेगा।
वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। जब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में ऑब्जेक्ट वस्तु रखी रहती है तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। वो आभासी और वास्तविक, आभासी और सीधा बनता है। और इन पांचों की प्रकृति जो है वो वास्तविक और उल्टा बना है। इनकी प्रकृति क्या है, पृथ्वी में कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन लास्ट वाले केस में पृथ्वी में कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, इतने चीजें हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी। ये अभिसारी है और इसे क्या कहते हैं, अपसारी। अभिसारी का क्या मतलब होता है, प्रकाश की किरण को एकत्रित कर दे, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। अपसारी प्रकाश की किरण को एकत्रित पॉइंट से फैला दे, अलग अलग दिशाओं में चली जाए। तो ये कुछ चीजें थी लेंस के बारे में। अब इसके बाद क्या है, लेंस का सूत्र पढ़ना है। लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र, लेंस का सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ मतलब फोकस दूरी, वी का क्या मतलब होता है, वी का मतलब होता है प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। यू क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र से ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु कहाँ बना है। ठीक है, बंद करिए। अगला हेडिंग है आपका चिन्ह परिपाटी। आप दोनों लेंसों के लिए, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ये हमने क्या बनाया है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जो प्रकाशीय केंद्र से होकर के रेखा गई है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसके लेफ्ट में एक फोकस होगा और ये होता है वक्रता त्रिज्या F2। और जब देखिए, जब कोई वस्तु ऑप्टिकल केंद्र से, ऑप्टिकल केंद्र के बाईं तरफ होगा, ऑप्टिकल केंद्र के बाईं तरफ होगा तो उसका साइन कैसा लिया जाएगा, निगेटिव। साइन कन्वेक्शन क्या होता है, निगेटिव, बाईं तरफ। जब ऑप्टिकल केंद्र से दाहिने तरफ प्रतिबिंब या बनता है हमारा तो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई को पॉजिटिव लिया जाता है और मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव लिया जाता है। यही क्या है, चिन्ह परिपाटी। इस तरफ भी वही बात हो गई, मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। चार्ट बना लेते हैं। यहाँ वस्तु की स्थिति लिखते हैं, वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद
प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला पॉइंट्स, जब वस्तु कहाँ रखा गया हो, अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो वो लेंस के उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तक के पश्चात जिस मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, फोकस। तो जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो वो कहाँ मिलती है, मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। आकार उसका कैसा होता है, आकार बिंदु के आकार का होता है। कैसा होता है, बिंदु। जैसे देखिए ये लेंस हो गया, ठीक, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या है ओ मतलब प्रकाशीय केंद्र हो गया, प्रथम फोकस, ये वक्रता केंद्र C1, द्वितीय फोकस। जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो वो कहाँ से होती जाती है, फोकस से होकर के जाती है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना है, बिंदु के आकार का बना है, तो बिंदु के आकार का बनता है। प्रकृति इसकी कैसे होती है, प्रकृति इसकी वास्तविक होती है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये पहला। सेकंड पॉइंट क्या है, जब वस्तु कहाँ रखा गया हो, अनंत और सी पर, अनंत और सी माने C1 मतलब इस तरफ रखा है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है आपका F2 और C2 के बीच में, F2 और C2 के बीच में बनता है। C2 को 2F2 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी। इसका आकार क्या होता है, ये वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। प्रकृति इसकी क्या होती है, प्रकृति सेम होती है, वास्तविक और उल्टा। ठीक, इसका डायग्राम बना लीजिए, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से। एक प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होते हुए चली जाती है। तो जहाँ कटा है, तो यही क्या बना आपका, प्रतिबिंब बना है। ये कैसा बना है, वस्तु से छोटा बना है, ठीक है। ये तीसरी स्थिति, क्या दे रहे हैं, तीसरी स्थिति, जब वस्तु कहाँ पे रखा हो, C1 पे, वस्तु कहाँ हो, C1 पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसी पे ही बनता है, मतलब दूसरे फोकस C2 पे बनेगा। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनेगा, बराबर। प्रकृति कैसे होती है, वास्तविक और उल्टा होता है। चौथा पॉइंट्स क्या है, चौथा पॉइंट्स है C1 और F1 के बीच में हो, C1 और F1 के बीच में हो, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका
अनंत और C2 के बीच में बनता है। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। पांचवा केस क्या है? जब वस्तु कहाँ स्थित किया गया है? फोकस पर, तो प्रकाशीय केंद्र कहाँ से परावर्तित होगी? मुख्य परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे चली जाती है? समांतर, और उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। छठवां केस है, छठवां केस देख लो। जब क्या रखा हो? F1 और किसके बीच में हो? ऊपर, तो वस्तु के पीछे बनता है प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? वस्तु के पीछे। कैसा बनेगा? मतलब उसका आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। इस वस्तु से क्या होगा? बड़ा। प्रकृति कैसे होगी? आभासी होते हैं। प्रकृति कैसे होती है? आभासी और सीधा बनता है। इसका डायग्राम बना ले, देख लो। ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया। जब देखिए ये F1 है, ये यहाँ पे आपका क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो पहला क्या नियम, पहला क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो कहाँ से परावर्तित होती है? फोकस से होकर के चली जाती है। एक प्रकाश की किरण को हम कहाँ से डालते हैं? प्रकाशीय केंद्र से। गड़बड़ बन गया, ये तो दर्पण का बना दिया गया हम लोगों ने। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और एक प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी? जब वक्रता केंद्र से होकर जाए। कहाँ से जाए? वक्रता केंद्र से। सॉरी, वक्रता केंद्र नहीं, कहाँ से? ओ मतलब प्रकाशीय केंद्र से। जब प्रकाशीय केंद्र से, अब देखिए ये दोनों रेखाएं कभी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अब ये फैलती हुई चली जाएंगी, तो प्रतिबिंब बना ही नहीं। प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं। तो देखिए यहाँ इसको बढ़ाया जाए अगर पीछे, और इसको भी बढ़ाया जाए, ये यहाँ काटी है, तो ये वस्तु से कैसा बना है? बहुत बड़ा बना है। आभासी और बड़ा, आभासी और सीधा बना है। लेकिन वस्तु के कहाँ बना है? पीछे बना है। तो इस तरीके से बनता है ये उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में 6 स्थितियां नहीं बनती हैं। अवतल लेंस में केवल 2 स्थितियां होती हैं। पहला क्या स्थिति है? जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तो वो कहाँ पे मिलेगी? अनंत से आएगी तो कहाँ मिलेगी? फोकस पे। अनंत से आएगी तो कहाँ मिलेगी? फोकस पे। अब जब कोई प्रकाश की किरण अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा होता है, अवतल लेंस की बात हो रही है, कहाँ रखा रहे? अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा हो, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनता है।